सुफियान जिसकी ज़िंदगी में अब सोहा आने वाली है, शहरीन जो कि अपने बेटे सुफियान की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि वो जायशा के ख़यालों में खोया रहता है और जायशा उसे अपनी यादों से बाहर नहीं आने देती और बार बार उसके करीब आती है। इसी बात को देखते हुए वो अब नायला को कॉल करके सोहा और सुफियान के रिश्ते की बात करती है। सोहा जो कि सुफियान से मिलने भी आती है और उससे यही बात कहती है कि शहरीन आंटी ने मेरी मॉम से ये बात की थी कि अब वो चाहती हैं कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता हो जाए। ये बात से सुफियान बिल्कुल ही अनजान होता है। सोहा भी उसे यही कहती है कि तुमने मेरा प्रपोज़ल रिजेक्ट करके अपनी कज़न से एंगेजमेंट कर ली थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है तो इस दफ़ा जब शहरीन आंटी ने मॉम से रिश्ते की बात की तो मुझे ऐसा लगा कि तुम अब मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाओगे। दूसरी तरफ हम देखेंगे अरसलान के दिल में अब जायशा के लिए मज़ीद नफ़रत आ चुकी है। वो अपनी मॉम से यही बात कहता है कि मॉम आप ठीक कहा करती थी, जायशा बहुत ही ज़्यादा बदकिरदार लड़की है, उसने मुझसे शादी तो कर ली है लेकिन वो अभी भी मोहब्बत मेरे भाई सुफियान से ही करती है। उसकी यादों में सिर्फ़ और सिर्फ सुफियान ही रहता है। ये बहुत नीच और घटिया किस्म की लड़की है। अरसलान जो कि इतनी ज़्यादा जायशा से नफ़रत करने के बावजूद भी जायशा को छोड़ नहीं पाएगा क्योंकि जायशा ने शराइत यही रखी होती हैं कि वो उसे नहीं छोड़ सकता और बहुत सी शराइत ऐसी होती हैं जिसकी वजह से अरसलान उसको छोड़ने पर नाकाम होने वाला है और चाहकर भी उसे अपने साथ मजबूरन रखेगा। दूसरी तरफ फ़िज़ा भी अब अरसलान से दूर होने की कोशिश में लगी हुई है क्योंकि वो ये बात जानती है कि अरसलान में इतना दम ही नहीं है कि वो फ़िज़ा को अपनाए। फ़िज़ा और हम्माद भी काफ़ी ज़्यादा करीब हो रहे हैं और फ़िज़ा की हम्माद से शादी भी हो जाएगी। अरसलान जो कि फ़िज़ा से मोहब्बत करता है और फ़िज़ा को पाने की कोशिश करेगा, लेकिन फ़िज़ा की तो शर्त यही होगी कि जब तक वो जायशा को अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर नहीं करता तो फिर फ़िज़ा उस पर कभी भी यकीन नहीं करेगी। दूसरी तरफ अब जायशा और अरीशा के बीच भी मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं। हाँ, वही अरीशा जो कि जायशा पर भरोसा करती थी और अरसलान को बुरा समझती थी, अब वही अरीशा जायशा के ख़िलाफ़ होने वाली है क्योंकि जब उसकी माँ जायशा से ये बात कहती है कि आखिर तुम चाहती क्या हो, तुम दोनों भाइयों में लड़ाई लगवा रही हो, तो आगे से जायशा उनको असलियत दिखाते हुए कहेगी कि अभी तो शुरुआत है, आपने जो कुछ भी मेरे और मेरे घर वालों के साथ किया है, जब तक मैं आपको और अरसलान को बर्बाद नहीं कर देती, आप लोगों को भी तकलीफ़ नहीं पहुँचाती, जब तक मुझे सुकून नहीं आएगा। यानी कि वो शहरीन को ये बात बताना चाह रही है कि वो अरसलान और शहरीन और इस घर का सुकून बर्बाद करके ही रहेगी। वो दोनों बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर अरीशा आ जाती है और इस तरह से जायशा का उसकी मॉम पर तंज़िया बात करना और बदतमीज़ी से बात करना उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग जाएगा और यहाँ से जायशा और अरीशा के बीच भी काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा भी शुरू हो जाएगा और अरीशा भी अब राफ़े के ख़िलाफ़ होने वाली है और जायशा से भी बहुत ज़्यादा बुरा भला भी बोलेगी और उससे नाराज़ भी हो जाएगी। यहाँ से अब अरीशा अपनी मॉम की हर एक बात मानेगी और उसे भी अब जायशा गलत लगना शुरू हो जाएगी और उसकी मॉम तो पहले से ही यही चाहती है कि अरीशा राफ़े से तलाक लेकर ज़ैन से शादी कर ले और वो इस प्लान में काफ़ी हद तक कामयाब भी हो चुकी है। दोनों के रिश्ते में काफ़ी हद तक दरारें भी पड़ जाएंगी और दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बदगुमान भी होने वाले हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है ये लड़ाई कहाँ तक जाने वाली है? क्या राफ़िया अरीशा को छोड़ देगा? क्या अरसलान को अरीशा से मोहब्बत हो जाएगी? ये सब दोस्तों आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए।